हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमाश्रम उपन्यास भारत के तेज और गहरे होते हुए राष्ट्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की उसकी इसकी कथा पर विशिष्ट छाप है। दोस्तों, इस उपन्यास का नायक प्रेम शंकर धैर्यवान और सहनशील है, लेकिन अन्याय के सन्मुख तिल भर झुकने में असमर्थ है। उनका जन्म एक जमींदार कुल में हुआ था, किंतु किसानों से उनकी गहरी सहानुभूति है। इस उपन्यास में प्रेमचंद व्यापक स्तर पर किसानों के उत्पीड़न का चित्र अंकित करते हैं। आज के अध्याय में हम प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रेमाश्रम उपन्यास के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं प्रेमाश्रम उपन्यास पर एक टिप्पणी। दोस्तों, इस उपन्यास का प्रकाशन 1922 में हुआ था और इसमें 3 पीढ़ी के जमींदारी व्यवस्था का चित्रण किया है। पहली है लाला जयशंकर की पीढ़ी, दूसरी है ज्ञान शंकर की पीढ़ी और तीसरी माया शंकर की। ये जो ज्ञान शंकर है, ये क्रूर तथा किसानों के ऊपर भारी से भारी अपराध और अन्याय करने वाला एक जमींदार है। माया शंकर जमींदार परिवार में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी वो किसानों से अपना तादात्म्य स्थापित करने वाले एक आदर्श जमींदार हैं। प्रेमाश्रम में ग्रामीण किसानों के जीवन संघर्ष को कथानक बनाया गया है। दोस्तों, वैसे प्रेमचंद किसानों का चित्रण करते समय जमींदारों के चित्रण को भी हमेशा अपनी कथा में स्थान देते हैं। प्रभाशंकर, जो कि जटाशंकर का भाई है और दोनों औरंगाबाद में रहते हैं। फिर एक समय में जटाशंकर की मृत्यु हो जाती है, प्रभाशंकर जमींदार बन जाता है। जटाशंकर का पुत्र होता है ज्ञान शंकर। वो अपने चाचा के स्वभाव को पसंद नहीं करता। उसका एक चपरासी है गिरधर। वो ज्ञान शंकर जटाशंकर की बरसी पर अपने चपरासी गिरधर को घी लेने के लिए लखनपुर गांव की ओर भेजता है। इधर बनारस में एक मजिस्ट्रेट है जिनका नाम है ज्वाला सिंह। वो और ज्ञान शंकर सहपाठी हैं, साथ पढ़े हुए हैं। ज्वाला शंकर की अदालत में प्रभास शंकर के पुत्र उदय शंकर के नाम पर एक मुकदमा दायर है। ज्ञान शंकर अब मैजिस्ट्रेट से निवेदन करता है कि उदय शंकर को जो कठोर दंड तो मिले, लेकिन ऐसा हो कि वो दंड से बच भी जाए। और इन सब के बीच में बनारस में भयंकर बाढ़ आ जाती है और जिससे सारा गांव पानी में डूब जाता है। उधर जो प्रेम शंकर है, वो अमेरिका से कृषि शिक्षा प्राप्त कर किसानों को सहायता देता है और 2-3 महीनों के भीतर ही किसानों की स्थिति को ठीक कर देता है। प्रेम शंकर किसानों के बीच रहने लगता है और समाज सुधारकों का यह संकेत प्रेमाश्रम नाम से जाने लगा और गांव के लोग प्रेम शंकर के रहने के लिए गांव में ही एक उसके लिए घर बनवा देते हैं। गोसखा गांव का एक जमींदार है। उसने एक दिन मनोहर की पत्नी विलासी को कुछ गोलियां दी, जिसे रुष्ट होकर मनोहर का जो पुत्र होता है बलराज, वो उसका गला काट देता है और फिर गांव से गायब हो जाता है। अब इधर क्या होता है, पुलिस वाले क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं और किसानों को डराने लगते हैं और किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं। पुलिस किसानों का मुकदमा धीरे धीरे आगे सेशन कोर्ट में पहुंचता है। अब मनोहर जो घर से भाग तो गया है, वो उसे भारी दुख और निराशा होती है और अपने गांव की उसे लगता है कि उसके कारण गांव के सारे किसान संकट में आ गए और इसी निराशा और हताशा में वो आत्महत्या कर लेता है। और फिर जो मुकदमे का फैसला होता है वो किसानों के अनुकूल भी नहीं होता, यानी कि किसानों के प्रतिकूल हो जाता है और किसानों को लंबी सजा सुनाई जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और इधर जो ज्ञान शंकर है, वो भी धीरे धीरे अब उसका स्वभाव अच्छा होता जाता है और उसे अपनी गलतियां महसूस होती हैं। वो भी एक दिन गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, उपन्यास में ज्ञान शंकर का जो चरित्र है वो परंपरागत रीति से परिवर्तित जमींदारी प्रथा की ओर संकेत करता है। संसार बदल रहा है, धीरे धीरे समय बदल रहा है, तो जमींदारी की क्रूरता का रूप भी बदल रहा है। ज्ञान शंकर पापी, स्वार्थी, धन लोभी, निर्दयी, धोखेबाज और असभ्य है और वो सरकारी अधिकारियों से मिलकर किसानों का शोषण करता है रोज। इधर अपने ससुर अपनी साली पर अन्याय करने से भी उसे कोई हिचक नहीं होती।
और ज्ञान शंकर संपत्ति के लिए, पैसे के लिए अपने भाई का वध भी कर देता है और संपत्ति पर अधिकार जमाने वाला एक क्रूर मनुष्य है। उनमें जमींदारी प्रथा का सारा अन्याय और अनीतियां झलकती हैं। विदेश से कृषि विज्ञान प्राप्त प्रेमशंकर को किसानों के परम मित्र और अगुआ के रूप में लेखक ने दिखाया है। उनका व्यक्तित्व साफ सुथरा है। प्रेमचंद ने उनका चरित्र किसानों के सहायक के रूप में आंका है और उनके चरित्र से ज्ञात होता है कि ज्ञान शंकर जमींदारी प्रणाली का आधुनिक चेहरा है। वास्तव में प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम शंकर ही एक आदर्शवादी पात्र है और जो उनका चरित्र है वो एक महत्वाकांक्षी के स्तर पर विद्यमान है। प्रेम शंकर के मन में आरंभ से ही स्वदेश और किसानों के प्रति अपार प्रेम है, इसलिए जैसे ही गांव में बाढ़ आती है तो वे अमेरिका से स्वदेश लौट आते हैं और तन मन धन से किसानों का साथ देते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जमीन भी किसानों के लिए छोड़ देते हैं और किसानों के साथ वो जेल में भी जाते हैं। इधर प्रभाशंकर उनको जेल से मुक्त कराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इसके लिए प्रेमशंकर राजी नहीं होते और किसानों के साथ जेल में रहना ही पसंद करते हैं। प्रेमशंकर ने अपने शत्रुओं को भी मित्र समझकर उनकी भलाई के लिए परिश्रम किया। जब लोगों ने डॉक्टर इरफान अली की हत्या के लिए उन पर आक्रमण किया तब उन्होंने लोगों की पकड़ से उन्हें बचा लिया। स्नेही, निस्वार्थ, सचित्रवान, किसान मित्र और परोपकारी प्रेमशंकर का चरित्र आगे विकसित होकर उपन्यास के अंत में एक अनुकरणीय महापुरुष का रूप धारण कर लेता है। और प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की निर्धनता को मुख्य विषय बनाया है। इसकी रचना के समय प्रेमचंद के कानों में चौरी चौरा आंदोलन की मजबूत आवाज गूंज रही थी। आंदोलन से जागरूक होकर भी किसान परास्त थे। कलम के उस्ताद की आंखों के आगे, कलम के उस्ताद यानी कि प्रेमचंद की आंखों के आगे भारतीय ग्रामीणों की दयनीय स्थिति भली भांति झलकती थी। प्रेमचंद के समान दरिद्र किसानों के रुदन को महसूस कर उन्हें समाज के सामने लाने वाला और कोई अन्य दूसरा साहित्यकार है ही नहीं। प्रेमचंद का विश्वास है कि धन का अभाव ही सभी प्रकार की विपत्तियों का मूलभूत कारण है और इसकी अधिकता हर बुराई की जड़ है। यानी कि यदि पैसा नहीं है, गरीबी है, तो उसकी वजह से भी हर तरह की विपत्ति आती है और बहुत ज्यादा पैसा भी हर बुराई की जड़ होता है। पर्याप्त धन के बिना जीवन नर्क जैसा बन जाता है। प्रेमचंद खुद भी गरीब थे और पैसों की कीमत उन्हें बखूबी मालूम थी। इस कारण से प्रेमाश्रम में ही नहीं बल्कि उनकी जितनी भी कृतियां, उपन्यास, कहानी, नाटक है, उन सब में प्रेमचंद निर्धन गरीब लोगों के पक्षपाती बनकर ही रहे हैं। दोस्तों, प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कहा जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद तत्कालीन राजनीति का जीता जागता रूप अंकित करने में सफल हुए हैं। इसके किसान पात्र विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदार साहूकार का एक साथ सामना करते हैं। अपने साहित्य जीवन के आरंभ काल में प्रेमचंद ने अधिकांशतः कथानक को आश्रमों से जोड़ दिया था। प्रेमाश्रम का गठन भी इससे मुक्त नहीं है और इसमें भी कुछ आलोचकों का दावा है कि जो प्रेमाश्रम उपन्यास का अंत है वो भी आश्रम पर दिखाकर प्रेमचंद आश्रम सत्ता स्थापित करने पर बल देते हैं। असल में प्रेमचंद का उद्देश्य निराश्रितों को एक अवलंबन स्थान दिलाना तथा मानव सेवा को सर्वोपरि दिखाने में ही केंद्रित रहा है और ये उनकी सभी कृतियों में झलकता भी है। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ने जीवन को विभिन्न दृष्टि से देखकर उसका संपूर्ण वर्णन किया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के मत में यह उपन्यास भारतीय साहित्य में पहला उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन और उसकी आधारभूत समस्याओं का वर्णन करता है। प्रेमचंद भारतीय साहित्य में नवीन ढंग के कथा साहित्य की सृष्टि करने वाले अग्रदूत थे। इसलिए प्रेमाश्रम भारतीय कथा साहित्य के इतिहास की युग सूचक कृति कही जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रेमाश्रम प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो दोस्तों, ये आज के अध्याय में हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमाश्रम उपन्यास पर एक टिप्पणी जानी, उसके विषय में जाना।
हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।